दादा, तो साथ में ब्रह्मा बाबा भी है ना। देखो जितने भी धर्म स्थापक होकर के गए हैं वो दोबारा नहीं आए। जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक दोबारा नहीं आए। मतलब शरीर पूरा किया फिर बस चले, दूसरे जन्म ले लिया। लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा अभी भी है, ब्रह्मा बाबा अभी भी है। क्यों? के साथ मतलब अंतिम स्थिति पूरी तरह कर्मातीत स्थिति, अर्थात किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं था। और जो धर्म स्थापक है उनका हिसाब किताब था, क्योंकि उनको तो चुप तो करना आते ही है बाबा की। पर जब वो पहली बार आत्मा आई इसीलिए वो एंटर करेंगे, तो मतलब जब उन्होंने हाँ, इसलिए तो बाबा को, इसलिए भी बाबा को अजन्मा, कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। यदि एक बार भी जन्म लेगा तो हिसाब किताब तो बनेगा ना। जन्म लेगा, दुख सुख कई सारी बातें होती है ना, तो हाँ, लेकिन हिसाब किताब तो बनता है ना। तो ब्रह्मा बाबा के तन में, दादा लेखराज के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा नाम दिया। उन्होंने अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाई, कर्मातीत स्थिति, जो बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं। इसी कारण से दोबारा आए। आज भी शरीर नहीं है, आज भी बच्चों के साथ है। हर बच्चे को ये अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ है। और किसी धर्मों में ऐसे अनुभव होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर हर ब्रह्मा कुमार बच्चों को अनुभव होता है। विदेश के तो कितने सेंटर दीदी बताते हैं, दीदी बाबा के ही उससे खुले हैं। मेघा दीदी आवाज साफ नहीं आ रही है। बाबा के 27 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? कौन सी चेकिंग कर सकते हो और तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? कौन सी चेकिंग कर सकते हो या नहीं? ना कंपेयर करते हैं ना, बाबा को देख के अपने पुरुषार्थ को कंपेयर करते हैं कि उस हाइट में मेरा पुरुषार्थ किस लेवल पर है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो, इससे तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ जा रहे हैं, या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे, सबसे उत्तम
अर्थात उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, तो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। ये अभी तुम्हारा पुरुषार्थ है। वो तो ऐसे ही है। हाँ, उसकी यदि उस अर्थ को समझे कि आत्मा पवित्र हो जाएगी तो शरीर भी नया मिलेगा। अभी तो कैसा भी शरीर है तो पुरानी शरीर मिलता है। हाँ, क्योंकि बीमार वाला शरीर मिलता है तो पुरानी शरीर, तो नया शरीर मतलब स्वस्थ। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। हाँ, मतलब सत्य त्रेता युग में नया ही शरीर मिलेगा, नई जुत्ती नया शरीर, पुराना मिलेगा ही नहीं। जब आत्मा पवित्र बने, जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती मिलेगी। जब आत्मा पवित्र बने अर्थात जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर वैसा शरीर, तब उसे नई पवित्र जुत्ती मिलेगी। ओम शांति। अच्छा, बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। कैसे? बाबा के बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं, याद से भी और ज्ञान से भी। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। ज्ञान धन बढ़ रहा है, याद से शक्तियों का धन बढ़ रहा है। इस कभी बाबा मुरली में कहते याद में आता है, कभी बाबा मुरली में कहते याद में नहीं आता। लेकिन बेसिक ये है सुदर्शन चक्र में हम अपने स्वरूप में रहते हैं, मतलब आत्मिक स्वरूप में, और ये अनुभव करते हैं हमें ऐसा किसने बनाया। रचता और रचयिता दोनों ही उसमें याद रहता है कि सत्युग में हमें ऐसा किसने बनाया, भक्ति मार्ग में पूज्य स्वरूप किसने बनाया। विकर्म विनाश वाली याद तो बीज रूप स्थिति है, तो उसमें यही एक पुरुषार्थ की रचना और रचयिता दोनों ही याद में। तो बाबा कहते हैं दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और ज्ञान काल में होती है क्षण सिंगल आमदनी। यहाँ डबल आमदनी हो रही है। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। तो तुम्हें पवित्र बनते पूरी दुनिया को, विश्व को पवित्र बनाने का चैलेंज करती है, तो बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। तुम्हारी बहुत बड़ी मिक्सर छैन आमची मैले। सत्युग में आयु भी बड़ी होती है। लौकाको बाबा कहते सत्युग में आयु भी बड़ी होती है। दुख का नाम नहीं, धेरै खाइयो कि कति खाने लौका भन्दा चिचिन्न ठिक छ। दुख अलि का पानी नाम हारी नहीं आउने हो। क्योंकि वहां पर रावण राज्य नहीं।
अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है। ज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है। दूसरा, पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उससे बाबा ने भी परसों नरसों कहा था ना कि वो हाँ पूजा पाठ करते हैं, कहीं जाके शास्त्र पढ़ते हैं तो चढ़ावा मिलता है, तो वो भी सुख। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। वास्तव में तो कोई फॉलोअर्स होते ही नहीं। फॉलोअर्स मतलब उनको ही पूरी तरह फॉलो करें, वो तो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो उनको फॉलोअर्स से कुछ फायदा नहीं तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते। वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। सत्युग में पवित्रता है तो शांति सुख है। तुमको मत मिलती है किसकी? ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट का समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की? वो ईश्वर है, और कि हम ईश्वर की श्रीमत पर चल रहे हैं। हाँ, ये खुशी होनी चाहिए, हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, राज्य भाग्य होता नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। वह कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, कोई भी मनुष्य मात्र हो, ऐसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह सकेंगे कि आओ हम आपको 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। उनको तुम्हारी बुद्धि में हम सारी स्मृति है, कैसे हम ऊपर परम धाम जाते हैं, फिर कैसे हम नीचे उतरते हैं, सारी स्मृति है। विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, कौन सा टाइटल मिला आज? ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सत्युग, सत्युग में कहेंगे ज्ञान सूर्यवंशी, क्योंकि वहां तो ज्ञान होता ही नहीं। फिर सत्युग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। कहते भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है, समझ मिलती है, रास्ता मिलता है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की मूल है। तुम अभी क्या बन रहे हो? समझदार बन रहे हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप कल्याणकारी है, तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। कल भी कहा था ना बाबा ने, सागर बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी जरूर चाहिए। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की। नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हैं। ईश्वरीय मिशन हो,
जैसे क्रिश्चियन मिशन होता है, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तो अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बन। कल पहले जो पाठ बजाया तो फिर से बजाएंगे और बजा रहे हैं, तुम देख रहे हो। बाबा कहते साक्षी हो जाओ, तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना है? एक का पाठ ना मिले दूसरे से ना, ये समय चलता रहता है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, तो हर एक अपना अपना पाठ प्ले कर रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को आपका परिचय देना है और मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते, नेति उसको कोई नहीं जान सकता ना, उसको जानना, उसको उसको ढूंढना, उसका परिचय कोई किसी को नहीं मालूम, नेति। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते वो तो सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, शरीर की बुद्धि, शरीर का मन नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझ कर और फिर बच्चों को चिंतन करना है। अब अगर इस पॉइंट्स की डेप्थ में जाना है, चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारे भी दुकान है, तुम्हारी भी दुकान है, हमारी किस चीज की दुकान है? जो आत्मा को चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, हर सब कुछ मिलेगा। अभी माइंड इस पर लगाया। आजकल जिस तरह की सेवा लो, आजकल लोग 5 मिनट में वही शांति का अनुभव करो। जो समय चलता है उस अनुसार से बाबा कहते तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को भी दे नहीं सकते। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को भी समझा सके। समझाने के लिए पहले खुद में धारणा हो। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। आपसे वर्षा लेना, तुम आत्माएं आपको पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक, वो उस लेवल की मालिक। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अंडरलाइन श्रीमत, श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। आप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे, जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे कल्पांतर के लिए होगा। ऐसे समझना है। अभी आज क्लास में नहीं आया तो हर कल्प में सो, वही कल्पांतर के लिए होगा। आ जाए तो हर कल्प आएंगे। तो फिर तो
इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर कई होंगे। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? अच्छा, वो लोग तो जीव घात करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। हार्ड एग्जाम में मार्क्स कम आए या कुछ अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्या क्या करते रहते हैं। अब इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बचाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेते हैं। सत्य में नया जन्म वो तो मिलेगा ही हर एक को, लेकिन निरोगी काया 2500 साल के लिए। ये कौन कहते हैं? आत्मा। बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, नया कपड़ा चाहिए। आप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए तब शोभा है। कैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान बनता है, तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले इस समय तमो प्रधान है। वो उसमें ये इसका जो खर्चा लग रहा है, पेरेंट्स जो मेंटल टॉर्चर से निकल रहे हैं, वो साधना का उनके साथ वो ज्यादा हो रहा है। आईसीयू में तो खर्चा आएगा ना, खर्चा भी आएगा और तकलीफ भी होगी। हाँ। एक तो वो अकेली पूरी फैमिली। और पूरा का पूरा परिवार से बाबा कहते हैं सबके हिसाब किताब चुकते होने ना, अंत समय तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में हिसाब किताब चुकते होना है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है। सुनो आज बाबा का, जो बाप टीचर गुरु तीनों ही फरमान कर रहे हैं। मतलब है तो एक बाबा ही कि बच्चे पावन बनो, बच्चे पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन, जगत जीत बनो। इसलिए भगवत गीता में काम के लिए कहा गया, काम जीते जगत जीत। लोग जीते जगत जीत नहीं, काम जीते जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। विष्णु मतलब नो विश, विष्णु मतलब नो विश, विष्णु नो विश। हाँ, ना काम, ना क्रोध, लोभ, अहंकार। तो विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो, बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको किसको याद करना है? तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिलेंगे। बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए फिर समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, यह कायदा ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। किनका? बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सदगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय ब्रह्मा बाबा कहते हैं। देखिए सबको निर्वाण धाम में ले जाने, मुक्ति धाम जाकर फिर पार बजाने लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, और वो शायद पानी में भी डुबकी लगवाते हैं। तो हाँ, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं है कि उसकी गोद में दिया तो निर्वाण धाम में जाए, परम धाम में नहीं। यह सब राज बात समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। मुझे किसी का मोबाइल नंबर चाहिए, ऐसे अपने आप डायल करने से नंबर मिल जाएगा? वो उसका नंबर क्या है वो तो वही बताएगा ना कि मेरा नंबर क्या है। तो शिव बाबा की याद कैसे हो सकती है, उसका नंबर वही आके बताते हैं। तो ईश्वर का अंत ईश्वर ही आकर बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और फिर सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चलता है। गीता में सब श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है, कितनी गड़बड़ कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भी ड्रामा है। मतलब बाबा ये हमें लर्निंग दे रहे हैं कि गलत भी हो गया, उस पर अफसोस नहीं करना, ये भी ड्रामा, फुल स्टॉप। जो हो रहा है वो होना है, यह भी ड्रामा है। हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है, यह बाप बिगड़ तो कोई बता नहीं सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार, यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हमसों का अर्थ बिल्कुल अलग है। मनुष्य तो बिगड़ अर्थ जो आया वह कहते, अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर कैसे ऊपर चढ़ते हैं। धीरज भाई जानते हो कि हम नीचे कैसे गिरे और कैसे ऊपर चढ़े, कैसे नीचे गिरे? नीचे गिरने का हाँ कर्मों से। मुख्य देह अभिमान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस, स्लो स्पीड नीचे गिरते हैं और फिर कैसे ऊपर चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, यह ज्ञान अभी तो बच्चों को मिलता है ड्रामानुसार, फिर कल्प बाद बात ही आकर बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे, पर वह पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार कहेंगे। उनका जब समय होता है तब धर्म स्थापन करते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन कर। या एक बात ही समझाते हैं कि मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। यही तो है, देह अभिमान आया तो लड़ाई शुरू हुई।
मानते हैं कि ब्राह्मण तो है। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। हाँ, ज्ञान सूर्यवंशी का बने समान है, ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णु वंशी बनते हैं। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल ना निकले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरा है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है, बताओ क्या? सबसे कड़ी भूल है और सबसे कड़ी भूल है बाप को भूल जाना। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूल जाना। बाप फरमान करते यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का मैं एक माशुक हूँ। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशुक होते हैं, यहाँ तो माशुक है एक बाप। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? एक को याद करना तो सहज है। पापा कहते हैं अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, लेकिन एक को अनेकों को याद करना, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। अच्छा, क्या आप हमको याद करते हैं? क्या कहा होगा? एक बार का याद है, बाबा ने कहा तुम तो अपने मतलब से मुझे याद करो। बाबा ने क्या कहा होगा? बच्चे पूछते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, क्या आप हमको याद करते हैं? अरे याद करना तुम्हारा काम है, तुमको पावन बनना है, मुझे थोड़ा ना पावन बनना है। याद तुमको करना है से पावन होने के लिए। मैं थोड़ा पतित हूँ जो याद करूं, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। अब जो जितना याद करते हैं और साथ में अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उनको धारणा। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती है। नंबर 5 क्योंकि भाई महाराणा प्रताप की तलवार, ये उनकी तलवार, तो शिवाजी की तलवार, अलग अलग जौहर होता है, फर्क होता है। अब बाबा कहते बात तो स्थूल बात, ये सब है स्थूल बातें। मूल बात एक ही कहते हैं, अलग को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा, कुछ नहीं। उसमें ना सेन चाहिए, उसमें ना सेना चाहिए, ना कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वो वहां बैठे बैठे सबका विनाश करा देंगे। बैठे राज्य ले रहे ना, ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। मतलब हमारी चढ़ती कला है ना, हमारी तो चढ़ती कला है, उनकी का उतर चढ़ती कला ना होते ही कलयुग में
कलयुग के हिसाब से उनकी चढ़ती कला, लेकिन वैसे तो उतरती कला मानी जाएगी। साइंस को हाँ, अब जैसे सुबह 3:30 का टाइम होता है, उस समय कुछ लोग उठ रहे होते हैं, कुछ लोग सोने जा रहे होते हैं। उस समय तो जो लोग उठ रहे होते हैं उनके लिए चढ़ती कला, जो लोग सोने जा रहे होते हैं भले वो कुछ और भी करे, कुछ और भी करते रहे, लेकिन उनकी तो उतरती। तो बाबा भी कहते तुम्हारी अभी चढ़ती कला। अच्छा, फिर क्या होगा अंत में? तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाए। वो भी अपनी इन्वेंशन में आगे बढ़ रहे हैं। यह भी खेल है, इसको भी क्या कहते हैं? यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना, भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते। अब बात कहते हैं, व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, टॉक नो इविल, और से नो तो हो गया, हियर, हाँ, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, See no evil. किसका चित्र बनाया है? वो ORC में म्यूजियम में रखा है ना, 4 बंदर। बाबा कहते इसका चित्र बनाया। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, सारे लक्षण बंदर जैसे, इसलिए वेट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? बोलो भाई, अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की सेना हो। सेना बंदर से तुमको मंदिर, कहाँ की बात कहाँ ले गए? उन्होंने की सेना के साथ बंदर की, कहाँ की बात कहाँ ले गए? अच्छा, बंदर कोई पुल आदि पुल आदि सकते हैं क्या? यह सब है दंत कथाएं। जब उनका सीधा और बोलते आगे की तरह सीरीज के फीचर्स में खाली है, मतलब वैसा कोई मतलब यदि पहले था तो आज भी होना चाहिए। ये तो पहले ना तो कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम जानते हो, शास्त्रों को तुम मानते हो, तो क्या बोलना है? यस। तुम भी इतना नहीं, हाँ सॉरी, बाबा कहते कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानता? हम तो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। पढ़ा है स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की, स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। इतना सहज बात समझाते हैं, फिर भी इतना सहज बाबा समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। टेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चों को आप समान बनाना है, अपनी तरह औरों को भी तैयार करो। इस तरह से बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल्स में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। घेराव डालना मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम करना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल्स हैं, वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम करना चाहिए, तो आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज नहीं निकल सके। जो जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बड़ा प्रोग्राम उस लेवल का हो तो बहुत आएंगे, के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू शुक्रिया बाबा बाबा, बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। आशिक बन माशूक को याद करना है। सेकंड पॉइंट, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। एक मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा, एक मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भव। एक मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भव। डिटेल, एकांतवासी बनना अर्थात एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। बाबा ने कई सारी स्थितियां बताई, जैसे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, उसमें बिंदु परम धाम में बाबा के सामने, इससे एक स्थिति में एकाग्र है। बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। दूसरा पॉइंट, लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, फिर एक है उस स्थिति में स्थित हो जाए। दूसरा में प्रकाश स्वरूप, और उससे प्रकाश निकल रहा है और पूरे विश्व को प्रकाश पहुंच रहा है। पूरे विश्व को लाइट माइट दो। तीसरा, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा, औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा। स्थिति मतलब उनको ऐसा अनुभव हो कि जैसे शरीर नहीं है वो आत्मा है, ये अनुभव उनको। फरिश्ता स्थिति द्वारा
मतलब हमारी फरिश्ते की स्थिति, उनको भी फरिश्ते का है। हाँ उनको अव्यक्त स्थिति का मतलब व्यक्त में रहते हुए मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसा उनको फील हो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव, सोल कॉन्शियस का अनुभव, यही अनुभव कर। तो बाबा कहते हैं 3 मुख्य स्थितियां। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, 1 सेकेंड 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि इस स्थिति के द्वारा, बाबा ने जब मनसा सकाश के लिए 97-98 में काफी मुरलियां चली थी मनसा सकाश के ऊपर, बाबा ने कहा मन के द्वारा एक समय, कम समय में बल्क में आप सेवा कर सकते हो, बेहद की सेवा कर सकते हो, कम समय में ज्यादा भाग्य जमा कर सकते हो। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अव्यक्त शरीर 27। बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को, ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, कार्य किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बहुत बड़ी बात है। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।